नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के डेट में राज्यसभा में आपसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछे गए थे और उसका आंसर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनस्टार्ड क्वेश्चन 8 तारीख के यहाँ पे देखिएगा टू बी आंसर्ड ऑन 8/12/2022 को इसका आंसर आया है। एक्चुअली जो पूछा गया था, देखिएगा पूछा गया था, ये पूछने वाले कौन थे? यहाँ पे श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सांसद हैं, उन्होंने पूछा था विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से सीधे सवाल पूछा गया था। और यहाँ पे पूछा गया था नंबर ऑफ वैकेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप A B C D के बारे में पूछा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने वैकेंसियाँ हैं, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट हु हैव टेकन UPSC एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स एंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन देयर ऑफ, यानी कि कितने पिछले 3 साल में जो है वो UPSC के द्वारा सिलेक्शन लिए प्रिंट, उसके बारे में पूछा गया है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, कितने वैकेंसी है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, और द नंबर ऑफ प्रमोशन पेंडिंग इन सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, यानी कि जो सेक्रेटरी जो सर्विस है उसमें कितने लोगों का प्रमोशन पेंडिंग है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिलेवेंट आपके लिए कौन सा है? A B C D, यानी कि आपके C और D के वैकेंसी जो कि आपके रेलवे में आते हैं। C की वैकेंसी जैसे ALP टेक्नीशियन हो गया, JE हो गया, ये सब वैकेंसी RPF की हो गई। C की वैकेंसी है, ग्रुप D की वैकेंसी तो आप जानते ही हैं। इवन SSC की वैकेंसी जो होती है वो भी ग्रुप C की वैकेंसी होती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो आंसर दिए हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, एज पर एनुअल रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट अंडर वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन 1/3/2021 तक ग्रुप A B C में जो पोस्ट खाली है वो देखिएगा, ग्रुप A में 23,584, काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है, 23,000। बी ग्रुप में आप देखेंगे 1,18,807 वैकेंसी खाली है। और अगर ये भी आपके 1 साल पुराना डेटा है, 2021 क्या आप देखेंगे 2022, यानी कि 2 साल पुराना डेटा आप मान के चलो, क्योंकि अब आने वाला है 2023। तो ये 2 साल पुराना डेटा है। और उसमें भी यहाँ पे देखिएगा, जो अभी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो यहाँ पे 8 लाख जो यहाँ पे 1 मिनट A B C में यहाँ पे D की इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे ग्रुप D की इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ग्रुप A B C का इंफॉर्मेशन दिया गया है। C में जो टोटल पोस्ट खाली है जो कि रिलेवेंट आपके लिए है वो है 8,36,936। तो आप समझ सकते हैं ये आपके 2 साल पुराना डेटा है। और अगर अभी जोड़ ले, कुछ रिक्रूटमेंट हुई भी है तो पर भी आप जोड़ लेंगे तो 10 लाख तो मिनिमम यहाँ पे सिर्फ ग्रुप C में। और ग्रुप D में पोस्ट ग्रुप C से ज़्यादा होते हैं, आपको भी पता है ग्रुप D में कितने पोस्ट होते हैं और ग्रुप C में कितने पोस्ट होते हैं। A में कम होते हैं, उसके बाद नीचे उससे ज़्यादा होते हैं, B में B से ज़्यादा C में होते हैं, और C से ज़्यादा ग्रुप D में वैकेंसियाँ होती है। तो आप समझ सकते हैं ग्रुप C में ही अगर 10 लाख वैकेंसी है खाली, तो ग्रुप D में कितने वैकेंसी खाली हो सकती है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें फिर ये दे रखा है विथ द एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 6th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट ग्रुप D पोस्ट हैव सिंस बिन मर्ज विथ ग्रुप C पोस्ट। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि D को C में मर्ज कर दिया गया है, ऐसा इसमें ऐसा भी है। लेकिन अभी भी फिर भी बहुत सारे ग्रुप D की वैकेंसी C में मर्ज नहीं किया गया है। जैसे ग्रुप D की रेलवे की हम बात करें तो चांसेस है कि रेलवे में भी जो इस तरह के पोस्ट हैं, देखिए क्योंकि आप मान के चलो कि इंडिया में अगर 3 वैकेंसी निकलती है उसमें 1 वैकेंसी रेलवे की होती है। इतना बड़ा नियोक्ता है रेलवे। आप भी जानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, नियोक्ता इन द सेंस कि जो कि नौकरी आपको देती है। तो इंडिया में 3 नौकरियां निकलती है डिफरेंट मंत्रालय या डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो उसमें एक जॉब आप मान के चलो कि रेलवे का है, 2 जॉब अन्य डिपार्टमेंट का है और 1 जॉब रेलवे का है। तो आप समझ सकते हैं अगर फिर भी हम 10 लाख इधर की वैकेंसी C की और 10 लाख, अगर 10 ही लाख मान लेते हैं ग्रुप D की, तो 20 लाख में कम से कम तो 1/3 भी आप मान के चलो तो कितना हो जाता है, 6 लाख। 6 लाख मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही टोटल वैकेंसी अभी रेलवे में खाली है। तो आशा करते हैं कि जो ये मुद्दा बन रहा है कि रेलवे में वैकेंसी कब आएगी, ये सब चीज़ें इसी के थ्रू देखने को मिल सकती है। कब तक मिलेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ग्रुप D की जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है उसका
फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके जो कमेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर यही डाउट आते हैं कि कब तक रिजल्ट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर ही चर्चा करूँगा। तो बने रहिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल किसी दूसरे को भी सजेस्ट कीजिए कि अगर आपको लगता है कि फलाना बंदा देख सकता है इस चैनल को, तो उसको भी सजेस्ट कीजिए कि देखिए कि इस तरीके के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।